अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेलों से बेशतर राबता सड़कें बह गईं। अहम शाहराहें मुतासिर, दर्जनों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। तूफानी बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 127 हो गई। 13,500 मकानात मुतासिर, बिजली के 140 खंबे गिर चुके हैं। कलह सैफुल्लाह और लसबेला ज्यादा मुतासिरीन को मवासलाती राबतों में भी मुश्किलात का सामना। कोयटा ताफ्तान रेलवे सेक्शन की मुरम्मत का काम 3 रोज बाद भी शुरू न हो सका। दरियाए काबुल में नौशेरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, करीबी आबादियों को रेड अलर्ट जारी। भारत की जानिब से रेला छोड़ने पर दरियाए चनाब में भी तुग़यानी। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दादू में काछू के ज़ेर आब इलाकों का 1 हफ्ते बाद भी ज़मीनी राबता बहाल न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा टांग का दौरा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, लोगों के मसाइल सुने। सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए फी गज़ और मुतासरा घरों की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फी घर देने का ऐलान किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। मुल्क में बिजली का बहरान कम न हो सका। बिजली की तलब और रसद में अभी तक 5,500 मेगावाट का फर्क बरकरार। मुल्क में बिजली की तलब 27,500 मेगावाट जबकि पैदावार 22,000 मेगावाट है। मुल्क भर में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन के सरबराह और दीगर अरकान के नाम खत। जुडिशल कमीशन के हालिया इजलास के बाद पैदा तनाज़े पर इजहार अफसोस। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आला अदलिया में तकर्रुरियां मेरिट पर की जानी चाहिए। इस हवाले से आइंदा इजलास में मेरिट का ख्याल रखना होगा। कमीशन के अरकान मजमूई तौर पर अपनी सिफारिशात भिजवाएं। खत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस सरदार तारिक से मुकम्मल इत्तेफाक किया। तहरीक इंसाफ के वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। स्पीकर सब्तैन खान नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर से हल्फ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम के इशाइये में शिरकत। कहा, आम आदमी की हालत मिलकर बेहतर बनानी है। सियासत में रवादारी और एहतराम के उसूलों पर चलता हूँ। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.29% हो गई। NIH के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 20,080 टेस्ट किए गए। 661 केसेस मुस्बत आए। कोरोना से मजीद 1 मरीज जाँ बहक हो गया। ममनुआ फंडिंग केस का सामना करने वाले इमरान खान की नई हिकमत अमली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकलवाने के लिए कानूनी रास्ता ढूंढने की कोशिश। फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान PDM की क़यादत से क्यों मिले? ये मुलाकातें ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा। PTI के वकीलों ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन न पिछली हुकूमत के ज़ेरे असर आया न मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे असर होगा। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि एक पार्टी मुलाकातें करे तो ठीक, दूसरी पार्टियां करे तो गलत है। PTI खुद सबसे ज्यादा मुलाकातों का रिकॉर्ड रखते हुए ये क्यों कर रही है? ज़राए इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है कि बच्चा जानता है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो चुका, अब फैसला सुनाया जाएगा। माफियाज ने अपने तसल्लुत के दवाम के लिए इदारे तबाह, लाकानूनियत को फरोग दिया। वक्त आ गया है कि निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों और मुजरिम अशराफिया पर मरकूज करे। इमरान खान कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी कौमी तरक्की के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। तहरीक इंसाफ अदलो इंसाफ के क़याम के लिए सियासी मैदान में मुतहरिक है। आर्मी चीफ मुल्क का हिस्सा हैं। अगर वो किसी से बात करते हैं तो मुल्क के लिए करते हैं। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, अगर अमरीकी नुमाइंदे से बात हुई है तो कोई मुज़ाहिका नहीं। आर्मी चीफ, वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जब मुश्किल हालात होते हैं तो सब हालात बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने कहा है कि अमेरिका में पाकिस्तानी बरामदात बढ़कर 9 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तानी बरामदात में सालाना 35% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान से 1.4 अरब डॉलर की IT मसनूआत अमेरिका बरामद की गई।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि पीटीआई के तमाम अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफा दे चुके हैं। पीटीआई 11 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन जीतकर असम्बली नहीं जाएंगे। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। 85 बरस के पॉप फ्रांसिस ने सेहत की बिना पर ओहदा छोड़ने का इशारा दे दिया। कनाडा से वापसी पर कहा कि तवानाइयाँ महफूज रखना चाहता हूँ ताकि चर्च की खिदमत कर सकूँ। उम्र की वजह से ओहदा छोड़ने के इम्कान से मुतालिक सोचना होगा। कहा माजी की तरह अब सफ़र मुमकिन नहीं रहा। आफत नहीं आ जाती, पॉप को तब्दील किया जा सकता है। पॉप फ्रांसिस से पहले पॉप बेनेडिक्ट भी मुस्तफ़ी हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और भारत की विमेंस टीमों का टाकरा होगा। दोनों टीमों को अपने पहले मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। हॉकी में टीम पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। पान बेचने वाला भारतीय नौजवान कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट बन गया। संकत सरगर ने 55 किलोमीटर के वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। संकत 4 साल कबल तक महाराष्ट्र के इलाके संगली में पान बेचा करते थे। सिल्वर मेडलिस्ट संकत के वालिद आज भी पान की दुकान चलाते हैं। और अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी को दुनिया से रुखसत हुए 42 बरस बीत गए। उनके गाए हुए गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।